फिल्म के स्टार्ट में 1990 का टाइम दिखाया जाता है और जॉय एक एयरलाइन में काम करती थी, मगर उसे यहाँ से जो पैसे मिलते हैं उससे उसके घर के खर्चे चल नहीं पाते। असल में न्यूयॉर्क में लाइफस्टाइल काफी महंगी है। उधर जॉय की फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं। जॉय की मदर का कुछ अर्सा पहले डिवोर्स हो गया था और डिवोर्स के बाद उसकी मदर टेरी बेड पर लेटी रहती है और टीवी सीरीज देखती रहती है, जबकि उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर भी यहीं रहती है। इसके साथ ही जॉय का एक्स हस्बैंड यहीं रहता है और बेसमेंट में सोता है। टोनी असल में सिंगर बनना चाहता है, मगर अभी तक वो अपने कैरियर में कुछ हासिल कर नहीं पाया। इसके अलावा जॉय की एक हाफ सिस्टर है जिसका नाम पैगी है और वो एक ओवर अचीवर है, और क्योंकि वो अपने कैरियर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है इसलिए जब भी मौका मिलता है वो जॉय का मजाक उड़ाती है। इसके अलावा जॉय के 2 बच्चे भी हैं और जॉय की ख्वाहिश है कि वो अपनी फैमिली को हर तरह की खुशियां दे। और इसके बाद हमें जॉय के फादर रूडी नजर आते हैं। उन्होंने तीसरी शादी की थी, मगर इसका अंजाम भी डिवोर्स ही हुआ और अपनी फेल मैरिज के बाद वो भी जॉय के घर ही आकर रहने लगे और उन्हें भी एक्स हस्बैंड के साथ बेसमेंट में रहना पड़ता है। यानी जॉय की जिंदगी मुसीबतों से भरी हुई है। जॉय की बेस्ट फ्रेंड है जैकी, और वो जब भी जॉय से मिलती है उसे इनकरेज करती है, क्योंकि जॉय का सपना है कि वो कुछ इन्वेंट करे और अपनी इन्वेंशन को मार्केट में सेल करे, और अगर वो ऐसा कर लेती है तो वो काफी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बन जाएगी। और एक दफा जब जॉय एक पुरानी किस्म के मॉप को यूज कर रही थी तो उसी वक्त उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, मगर वो आइडिया क्या था ये आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वो आइडिया ये था कि मॉप को इस तरह बनाया जाए कि आजकल के मॉडर्न लोग उसे यूज कर पाएं और ये यूज करने में आसान हो। और वो चाहती थी कि इस मॉप को इस तरह बनाया जाए कि सफाई करने में आसानी हो जाए। और आखिर उसने अपने डिजाइन पर काम करना शुरू किया और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसका मॉप रेडी था। मगर वो चाहती थी कि उसे फाइनेंस किया जाए, क्योंकि जॉय की हालत ऐसी नहीं कि वो इस पर फाइनेंस भी लगा सके। जॉय के फादर रूडी का आजकल एक इटालियन वुमेन के साथ अफेयर चल रहा है और फादर के कहने पर वो औरत जॉय से मिलती है और इसका नाम ट्रूडी है। ट्रूडी एक दौलतमंद औरत है और उसे जॉय का आइडिया पसंद आया, इसलिए वो जॉय के बिजनेस में फाइनेंस करने के लिए तैयार हो जाती है। फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद जॉय कैलिफोर्निया में कुछ कंपनियों से कॉन्टेक्ट करती है और वो उन्हें इस मॉप के कुछ पार्ट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देती है। पहले तो कंपनी उसे प्रोडक्ट बनाकर देने के लिए तैयार हो जाती है, मगर कुछ अरसे बाद वो उसे बताते हैं कि हांगकांग में भी एक शख्स है जिसके पास सेम प्रोडक्ट है, इसलिए अगर हमें पेटेंट राइट से बचना है तो हमें उसे $50,000 रॉयल्टी फीस अदा करनी होगी। मगर जॉय के पास नहीं पैसे नहीं, इसलिए वो उसे देने से इनकार कर देती है, मगर फिर भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान जॉय QEC के एग्जीक्यूटिव नील वॉकर से मिलती है और नील जॉय के प्रोडक्ट की अपनी टेलीविजन शो यानी टेलीमार्केटिंग में प्रमोशन करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए जॉय ने अपनी प्रोडक्ट के 50,000 यूनिट तैयार करने का ऑर्डर दे दिया। पहली बार जब इस प्रोडक्ट का डेमो किया गया तो सेलिब्रिटीज उसकी प्रोडक्ट को सही तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकी और जॉय की प्रोडक्ट बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट हुई। इस वजह से पहली कैंपेन फेल हो गई। इसके बाद जॉय ने ये फैसला किया कि उसे अपनी प्रोडक्ट की खुद मार्केटिंग करनी है और उसने एक आम घरेलू औरत की तरह अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की और इसके साथ ही जॉय को हर तरफ से ऑर्डर आने लगे। इस तरह जॉय का बिजनेस चल निकला। अब जॉय अपनी फैमिली की अच्छी केयर कर पा रही थी और इसी दौरान उसके फादर और ट्रूडी का अफेयर भी चल रहा था। और कुछ ही दिन बाद जॉय को खबर मिलती है कि उसकी ग्रैंड माँ मिमी की डेथ हो गई है और मिमी ने हमेशा उसका साथ दिया था। ये खबर सुनते ही जॉय सदमे में चली जाती है और कुछ अरसे में ही उसका बिजनेस भी मुसीबतों की राह देख लेता है। जॉय की सिस्टर पैगी मैन्युफैक्चरर को गलती से ओवर पे कर देती है। असल में कंपनी ने ओवर चार्जिंग करके बिल बनाया और पैगी ने देखे बगैर ही उसे पे कर दिया। और इस बात का जब जॉय को पता चला तो वो पैगी पर गुस्सा हुई और जब उसने कंपनी से रिफंड मांगा तो कंपनी ने उसे रिफंड देने से इनकार कर दिया। और इसके अलावा उस कंपनी ने जॉय पर ही उल्टा फ्रॉड का इल्जाम लगा दिया, क्योंकि कंपनी का ये कहना था कि ये पेटेंट उनका है, जॉय का नहीं। असल में जॉय ने जब इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसमें कुछ लूप होल थे और इसी वजह से आज जॉय मुसीबत में थी। कंपनी ने उसी की प्रोडक्ट उससे छीन ली और जॉय के हालात ऐसे हो गए कि वो बैंकक्रप्ट हो गई। वो बैंकक्रप्सी के लिए फाइल करती है और इसी दौरान उसे पता चलता है कि हांगकांग में ऐसा कोई प्रोडक्ट कभी था ही नहीं, यानी कंपनी ने उसे बेवकूफ बनाया था। इसलिए वो कंपनी के मालिक से मिलने जाती है। वो उससे ओवर चार्जिंग और डैमेजेस की भरपाई के लिए पैसे मांगती है। उसके बाद वो ये भी कहती है कि ये पेटेंट उसका है। डायरेक्ट उसे खतरनाक नताइज की धमकी देता है। जॉय ये धमकी सुनकर अंदर ही अंदर काफी डर जाती है, मगर वो हिम्मत दिखाते हुए कहती है कि वो इन झूठी धमकियों से नहीं डरती। इसके बाद वो डेरिक पर क्रिमिनल चार्जेस लगाने की धमकी देती है और उसकी इस धमकी की वजह से डेरिक उसका पेटेंट उसे वापस कर देता है और एंड में जॉय सक्सेसफुल हुई। और फिल्म के एंड में दिखाते हैं कि जॉय ने दूसरे ऐसे इन्वेंटर्स को स्पॉन्सर करना शुरू किया जिनके पास फाइनेंस की कमी थी और नील से जॉय की अच्छी दोस्ती हो गई थी और इस दोस्ती के साथ ही ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।